सौभाग्य कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के कर्मठ निगम पार्षद श्री कस्तूरबानंद बलूदी जी प्रस्तुत हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप और उत्साहवर्धन में दो सब और कैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है इसको मार्गदर्शन करेंगे श्री कस्तूरबानंद बलूदी जी। जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। गुरुजी मंत्र बोलेंगे। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। काफल कॉर्पोरेट सोसाइटी एजीएम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान एडवोकेट जगदीश मलेटा जी, महामंत्री देवेंद्र जी, सुंदर सिंह रावत जी, आरडब्ल्यू प्रधान कमल विहार, मेरे छोटे भाई निशांत रथान जी, उपस्थित मेरे देवतुल्य कॉर्पोरेट सोसाइटी के कार्यकर्ता बंधु और नारायणी सेवा संगठन की माता शक्ति प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको जो काफल कॉर्पोरेट सोसाइटी की अभी तक की जो सफलता आपने पाई तो उसके लिए सभी कार्यकारिणी एवं सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि इस बुराड़ी क्षेत्र में अपने उत्तराखंड समाज को एकजुट करने के लिए, क्योंकि ये भी एकजुट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और साथ के साथ साथ जो हमारा समाज सुदूर उत्तराखंड से दिल्ली विभिन्न परिस्थितियों बस यहाँ पर आकर बसा और बहुत सारी पट्टानाएं यहाँ पर झेली, उसी कड़ी में इस बुराड़ी क्षेत्र में जो काफल कॉर्पोरेट सोसाइटी का जो यहाँ पर आपने सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चलाया, मैं उसके लिए भी संस्था के हमारे समस्त कार्यक्रम समस्त सदस्य गण हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। और जितने भी यहाँ पर सदस्य गण यहाँ पर आए हुए हैं उनके चरणों में भी निवेदन है, कोई भी संस्था एक सिंपल इंटरेस्ट पे आप लोगों को ब्याज दिया जाता है, ब्याज पे पैसे दिए जाते हैं, उससे जो भी अपने जीवन क्रिया को हम चलाते हैं, लेकिन अपने लिए हमने पैसे तो ले लिए, चाहे बिजनेस के लिए चाहे अपने घर गृहस्थी के लिए, लेकिन संस्था कैसे चलेगी, संस्था सुचारू रूप से कैसे चलेगी, उसका आगे का जो सफर है वो कैसे चलेगा, उसके लिए जिन सदस्यों ने भी संस्था से लोन लिया, समय उसका जब तक उसकी आप अदायगी नहीं करेंगे यह संस्था आगे नहीं चल पाएगी। मैं इसलिए जितने भी इसके हमारे मेंबर हैं, मेंबरों के चरणों में पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि समय अनुसार लोन की अदायगी भी करें, तभी संस्था अच्छे स्वरूप में चल सकेगी। मैं स्वयं सहकार भारती के माध्यम से दिल्ली की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी गुरु माधव कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सर्वप्रथम आजादपुर में आकाश सिनेमा के पीछे नीतिका टावर, वहां पर किराए में बिल्डिंग थी, तब उसमें डायरेक्टर रहा। और आज आजादपुर में गोपाल नगर एक जगह है, वहां पर 50 गज की अपना भवन है, वो हमने। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, इस सोसाइटी में क्या रूल रेगुलेशन मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे उस गुरु माधव कोऑपरेटिव सोसाइटी में आज तक पूरे 12 साल उस संस्था को हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी भी डायरेक्टर को 1 रुपए का लोन उसमें अभी तक नहीं दिया गया। ये कंडीशन है, जो भी निर्देशक मंडल में आएंगे उनको वहां से लोन नहीं दिया जाएगा। और अधिकांश संस्थाएं ऐसी होती हैं
अपने अपने डायरेक्टरों को लोन दे देते हैं और जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं उनको लोन नहीं मिल पाता है। मैं इसका सच्ची उदाहरण हूं। मैंने 2017 में जब निगम पार्षद बना तो मैंने डायरेक्टर से मैंने रिजाइन दिया, क्योंकि वहां पे जो लोन की जो ऋण सीमा थी वो 10 लाख से ऊपर है आज की डेट में। तो जो हमारे वहां एक रूल रेगुलेशन क्या है, हम लोग जब वहां लोन देते हैं और यदि किसी कारणवश लोन की अदायगी नहीं हो पाती है तो सर्वप्रथम हम वहां जो नोटिस देते हैं और नोटिस अपने डायरेक्टर को देते हैं, क्योंकि उसमें रिकमेंडेशन डायरेक्टर की होती है और डायरेक्टर की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मेंबर किसी न किसी व्यक्ति ने जो संस्था के डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से बने होंगे, तो उसके अदायगी के लिए सबसे पहला जो हम नोटिस देते हैं वो डायरेक्टर को देते हैं। डायरेक्ट उसके बाद उन जो मेंबरों को जो वहां डिफॉल्टर हो गए हैं उनसे आग्रह करते हैं, और यदि उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया जाता है उसके बाद ही निदेशक मंडली अपना फैसला सुनाती है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे मेंबर आए हैं मैं आपके चरणों में पुनः निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है लोन तो हमने ले लिया, जब तक उसकी अदायगी नहीं होगी आने वाले जरूरतमंदों को लोन कैसे मिलेगा उसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए। और मैं आज की एजीएम के उपलक्ष्य में कापल सोसाइटी के निदेशक मंडल के चरण में निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लोन देने के जो भी सरल से सरल नियम है उनको अडॉप्ट किया जाए। रहा पर आएगी अदायगी के बाद, उसमें मैं तो अपने गुरु माधव की बात बता रहा था कि वहां निर्देशक मंडल के माध्यम से, क्योंकि शुरू में हमने वहां पर 21 डायरेक्टर बनाए थे, लेकिन आज की व्यवस्था को देखते हुए आज वहां पर मात्र 7 डायरेक्टर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चा भी होता है और खर्चे को जब हम निर्देशक मंडल कम करेगा तो उसका लाभ कहां मिलेगा, आम नागरिक को मिलेगा, आम सदस्यों को मिलेगा। मैं पुनः सभी सदस्यों के चरणों में निवेदन करते हुए कि संस्था अपने चरम पर चले और जो एक उद्देश्य आप लेके चले कि एक बैंक के रूप में तब्दील हो। बहुत सारे बैंक आज के डेट में, जैसे हमारा एक केशव सहकारी बैंक है, जिस तरह के आज आपने काफल सोसाइटी कोऑपरेटिव के नाम से चल रही है, तो केशव सहकारी जो आज बैंक चल रहा है, दिल्ली में 3 ब्रांच चल रही है, नोएडा में उसकी 1 ब्रांच चल रही है, 4 जगह बैंक अस्तित्व में है। मैं उसका भी सदस्य रहा, लेकिन बार बार आना जाना नहीं रहा। वहां जो मेरे पैसे थे उनको मैंने वहां से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि जब गुरु माधव कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे नजदीक में खुल गई थी, और खासकर जहां पर मेरा ऑफिस है कमल विहार में, उसी के सामने जन निधि जब खुली थी, तो तब से हमारा भी आजादपुर में मेंबर बनाने की संख्या में कटौती कर दी हम लोगों ने, क्योंकि जब मेरे घर के सामने जन निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब खुली गई थी तो हमने भी सोचा जो लोग यहाँ से आजादपुर लोन लेने के लिए जाएंगे, यदि कमल विहार में ही उनको लोन मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। नहीं तो मैंने कम से कम अपने बिहाफ पे गुरु माता कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगभग 500 सदस्यों को वहां पर मेंबर बना रखा है। और यहाँ भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हमारे निर्देशक मंडल है, अपने जो साथीगण है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए, क्योंकि बैंक बनाने के लिए वहां भी एक क्राइटेरिया होता है। और दूसरा क्राइटेरिया जो प्रशासन डिपार्टमेंट का है कि जो डिफॉल्टर केस कितने हैं, जितने डिफॉल्टर केस कम होंगे उतना हमको बैंक बनाने में उसमें आपको सहायता मिलेगी। मैं पुनः सभी सदस्यों का जो आज यहाँ पर एजीएम में आए हैं इसकी सफलता के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गीत इसी सोसाइटी के माध्यम से, विभिन्न संस्थाएं हैं, क्योंकि समाज से मिलकर ही चलता है और समाज उसका अभिन्न होते हैं। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना, भारत माता के वैभवित, सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। क्योंकि जो भी काम हम करते हैं मिलजुल के करते हैं,
यहाँ भी जो हम काम कर रहे हैं मिलजुल के कर रहे हैं, अपना तो भला कर रहे हैं, अपने देश का भी स्वाभिमान और गौरव के बढ़ा रहे हैं। पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन मैरिज हॉल तोमर कॉलोनी बुराड़ी से लाइव नया सवेरा न्यूज में पहुंचे क्षेत्र के सम्मानित निगम पार्षद कौशल बलौदी जी। आज ये वार्षिक उत्सव चल रहा है काफल कोऑपरेटिव और सोसाइटी का। कैसा लगा यहाँ आकर और क्या क्या बातें हुई, क्या कहना चाहेंगे ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बैंक का रूप ले सके? पहले तो जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नया सवेरा न्यूज़ चैनल यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के समस्त जो निदेशक मंडली है और समस्त सदस्यों को, जिन्होंने एक अपने छोटे से समय में इस संस्था को इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचा है। और आशा करता हूँ कि भविष्य में जिस प्रकार की जो संस्थाएं चलती हैं और आज भी संस्था पर चलते हुए जो भी अपने नियम कानून को सरलीकरण करते हुए, तो मैं खुद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य हूँ और पूर्व में डायरेक्टर भी वहाँ पर रहा था, उसका अनुभव मैंने शेयर करा था। और आशा करूँगा कि संस्था के साथ मिल के उनके भी थोड़ा समय अभाव है, इसलिए मैं अपने अनुभव थोड़ा उनको नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय प्रयास करूँगा। यदि संस्था मेरा सदुपयोग करना चाहेगी तो मैं अपना समय उनको दे सकता हूँ और अपना अनुभव प्रेषित कर सकता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो विजन है, एक छोटे छोटे लोगों के 200 रुपये की पूंजी को इकट्ठा करके आज लाख 2 लाख 5 लाख तक का ही लोन दे रहे हैं, और भविष्य में ऐसा करते करते एक दिन ये बैंक भी बन सकता है। जिस प्रकार केशव सहकारी बैंक इसी तरह काफल सोसाइटी की तरह उसने अपना कार्य शुरू करा था, उसका 1998 में भी उसका सदस्य रहा था। उसी प्रकार काफल भी आज काम कर रही है, और भविष्य में यदि उसका काम अच्छा रहा तो वो भी एक दिन बैंक के रूप में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब निर्देशक मंडली और जो हमारे इसके सदस्य हैं ईमानदारी पूर्वक लोन लें और ईमानदारी पूर्वक उसकी अदायगी करें, क्योंकि जब तक लोन तो ले लिया उसकी अदायगी जब तक नहीं होगी तो संस्था खत्म हो जाएगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से संस्था के जितने भी सदस्यगण हैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि लोन लें, अपनी जरूरत को पूरा करें, लेकिन लोन लिया है उसकी अदायगी समय पर करें। बाकी सोच वालों को साथ लेकर काफल की कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी की शुरुआत करने वाले इस क्षेत्र के जाने माने हाई कोर्ट के एडवोकेट जगदीश चंद्र अपने साथियों के साथ में ये काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की। पहले जगदीश चंद्र एडवोकेट से बात करेंगे कि जो लोग इसमें जुड़े हैं उनका परिचय कराएं, फिर काफल के बारे में लोगों से जानेंगे काफिल क्या है और आज कहां तक पहुंचा है, कितने लोगों का योगदान, क्या क्या लोगों का फायदा हुआ है। इसके लिए पहले एक परिचय करा दें, कौन कौन है इसके अंदर साथ जुड़ा हुआ। इस क्षेत्र के सभी सामाजिक कार्यकर्ता इस अभियान में हमारे जुड़े हुए, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों का एक वित्तीय आज़ादी हमें, और इसमें मैं आपका परिचय करूंगा। ये हमारी पूरी आप देख रहे हैं पूरी एग्जीक्यूटिव टीम है हमारे बुटोला जी हैं, हरीश मनेठा जी हैं, हमारे हिमांशु जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, ये हमारे गोपाल राव हैं, और ये हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं सुंदयाल जी, जिनकी सुलानंद सुंदयाल जी हमारे साथ हैं, हमारे भगवान सिंह रावत जी, सेक्रेटरी साहब देवेंद्र रतूड़ी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर देव सिंह जी हैं, और हमारे धर्मेंद्र काला जी हमारे फाइनेंस एडवाइजर। तो ये पूरी टीम है, और हम सबका उद्देश्य ये है कि ये जो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा वित्तीय संस्थान बने और हम लोगों की आर्थिक आज़ादी। क्या सुनाम है आपका? मेरा नाम सुंदयाल है। सुंदयाल साहब, आप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरडब्ल्यू के? मैं 2 बार कौशिक निकले वहाँ बी ब्लॉक पार्ट में पांडु के प्रेसिडेंट हैं। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम तो आपने सुना होगा, जी। क्या बताना चाहेंगे जो जगदीश चंद्र एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की? सबसे पहले तो सर काफल हमारा उत्तराखंड की एक पहचान है, और सबसे पहले मैं इसको बद्री विशाल के नाम से बोलूँगा। जय बद्री विशाल, जय बद्री। काफल सर एक्चुअली सबसे बड़ी आज़ादी जो बोलते हैं लोग, तो वित्तीय आज़ादी के बारे में होता है। तो हम लोग उत्तराखंड के लोग काफ़ी इसमें जुड़े हुए हैं, और आपको काफ़ी लोगों को आप लोगों ने जोड़ लिया है। उसमें क्या है कि अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए लोगों के पास कभी बैंकों में जाओ, कहीं कुछ जाओ तो बड़ी लाइनें लगती थी, तो अपनी एक जनधन में कमेटी बनी हुई है, सोसाइटी बनी हुई है, तो उसमें अपनी इच्छा से लोग आ रहे हैं, अपना नाम लिखवा रहे हैं, उससे मेंबर बन रहे हैं, और उससे जो है लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है।
काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं। किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं लोगों को? किसी को लोन चाहिए वो लोन मिलता है। हर साल में जो आपका अपनी जो एक मीटिंग वगैरह होती है तो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं और काफ़ी लोग इससे जिसको जब जरूरत पड़ेगी उसको लोन मिल जा रहा है। बाहर आप जाएंगे तो कई लाइनों में लगे रहेंगे आप जी। तो इसमें जो इजीली आपको आपका जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो जाती है। फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाती है, जब जरूरत होती है लोगों को पैसा मिल जाता है और उनका काम चल जाता है। जनरल सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी, चूँकि आपको तो किसी संस्थान का जनरल सेक्रेटरी हेडिंग आपको पूरी जानकारी है, पूरा बताइए काफल के बारे में, क्योंकि नया सवेरा न्यूज़ का ये विशेष प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है। पहले मैं इसके नाम की बात करूँ। जी जी बिल्कुल। काफल जो है एक पहाड़ी फल है जो गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, हिमाचल के जंगलों में पाए जाते हैं। बेहद बढ़िया फल होता है, आप जितना मर्जी खा लें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। और जहाँ ये पेड़ होता है, जहाँ ये पेड़ जिस जंगल में पाया जाता है वहाँ स्पेशली एक बांज का पेड़ होता है। बांज, काफल और बुरांस एक बड़ा खूबसूरत फूल होता है पूरे उस जंगल में। और उस जंगल के आसपास, उस जंगल जहाँ जंगल है और जंगल जहाँ ख़त्म होते हैं नीचे, उस इलाके में बेहद पानी जो है पाया जाता है। और वो पानी जो है अगर आप उसको यहाँ जब हमने कई जगह जो है उन पानी को टेस्ट कराया तो पानी इतना जो है फ़ायदेमंद है और इतना उसमें जो है मिनरल्स हैं कि शायद ही किसी पानी में पाया जाता है। जो ये पैक्ड पानी आता है इसमें इतने, तो इस काफल की ये खूबसूरती है कि इसके नीचे बहुत, और उसके आसपास गांव होते हैं और गांव बड़े अच्छे सुंदर और सबसे जहाँ पानी होता है वहाँ, तो उसी को हमने जो है मान करके कि कितना खूबसूरत पेड़ होता है, जितना मर्जी खाओ, जैसे मर्जी खाओ, ठीक है ना, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं, उसी को हमने बेस बना करके ये काफल नामकरण किया कि जो है कि हम वैसा ही खूबसूरत, वैसा ही अच्छा और वैसा ही जो है लाभकारी जो है यहाँ एक संस्था बनाए, ठीक है ना। तो हमने जो है ये एक वो है, ये एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि आप जो है जब हम पब्लिक का पैसा है थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जो हमारे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें होती हैं उन्हीं को लोन देते हैं। उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका डिविडेंड भी उन्हीं को देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई हमसे लोन लेने आता है तो हमसे बड़े हाथ से बैठता है, वहाँ पे चाय भी पिएगा और लोन की बात भी करेगा और हम उसको लोन भी देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इस संस्था का जो है, और दूसरी ये संस्था हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो माना जाए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होने के नाते लोगों का पैसा आपकी सोसाइटी में सुरक्षित पैसा वो कैसे सुरक्षित है? इसलिए सुरक्षित है कि अगर इसमें 2 सीओटी होती है, अगर कोई हमसे पैसा लेता है तो काफल के ही 2 मेंबर उसके सीओटी होते हैं। अगर बाय द वे कोई मेंबर डिफॉल्टर होता है तो गवर्नमेंट को हम बताते हैं, गवर्नमेंट उसमें जो है उगाही का काम करती है। जो 2 होते हैं सीओटी होती है उनको भी वो पैसा देना पड़ सकता है, अगर कोई डिफॉल्टर होता है देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये पैसा अब सुरक्षित होता है और सीओटी हमेशा वही आदमी देता है जो लोन लेने वाले आदमी को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, अदरवाइज कोई सीओटी देगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा। दूसरा एफडी आती है हमारे पास, एफडी पे हमारा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, हम 11% का इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अभी पिछले 5 साल हो गए हमारे, 2016 में जो है हमारे को रजिस्ट्रेशन मिला था। उसके बाद हमारे पास मतलब ये देखा गया है कि बैंकों में जो है लोग फ़ोन कर करके बोलते हैं जी आपके पास पैसा है तो एफडी करा लो हमारे पास, हम आपको 5-6% दें। हमारे पास जो है हम लोगों को रोक रहे हैं कि अभी रुक जाओ, ठीक है ना। जैसे पीछे कोविड हो गया था, कोविड में थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, हम बहुत बैठ नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो लोगों को हमने मना किया कि अभी हमें एफडी नहीं चाहिए, मतलब इतना पैसा हमारे पास आ रहा। तो एफडी आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास जमा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मेनली जो है जैसे काफल है, अभी हमारे इसमें 1600 से ज़्यादा मेंबर हैं। तो 1600 से कोविड के टाइम पे भी हमारे 291 मेंबर बने। ये एक हमारा बहुत ही पॉजिटिव रिकॉर्ड है कि तो उसके दौरान भी हमारे मेंबर बनते रहे, ठीक है ना। तो जो ये संस्था बनाई है, जैसे जगदीश का जो आइडिया था या हम लोगों का जो कुछ लोगों का जो आइडिया था, तो उसके पीछे यही था कि आर्थिक रूप से हमें जो है लोगों के चंगुल में न फंसना पड़े, जो लोग बहुत पैसा लूटते हैं। बहुत अच्छी बात। हमने ये लोगों को देखा है कि लोग 5-5% पे पैसे ले रहे थे, ठीक है ना। हमने किसी आदमी को देखा उसने पैसा 5% 13,000 रुपये वो इंटरेस्ट देता था, 3-4 लाख रुपए का 13,000 रुपये इंटरेस्ट देता था। और उसी पैसे का जो है वो 5-6 हज़ार रुपये हमारे यहाँ जब वापस करता था तो उसका उसमें इंटरेस्ट भी होता था और उसका जो है
क्या कहते हैं जो किस्त होती थी वो किस्त भी होती थी और वो धीरे धीरे उसको वापस करता था। जबकि जो बाहर से जो पैसा लेते हैं वो इंटरेस्ट तो मांगते रहते हैं, पर जब अपना पैसा वापस मांगते हैं तो वो एक मुश्त रकम मांगते हैं। अगर उसने 4 लाख ले रखा तो 4 लाख वापस दो। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा करके वापस करना। तो ये जो है मतलब हमारे जो है काफल का बड़ा उद्देश्य है और इसी से लोग इससे जुड़े भी हैं, लोगों को फ़ायदा हुआ है। हम जो ऑप्शनल डिपॉजिट जो पैसा आता है हमारे पास सेविंग टाइप का, उसमें भी हम 10% ब्याज देते हैं। RD है, ठीक है ना, कितना परसेंट ब्याज RD पे? उस पर 10.5% ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को जो है इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इस साल जो है हम अभी डिविडेंड देंगे तो अच्छा खासा हम डिविडेंड, पिछले साल हमने 15% डिविडेंड दिया, ठीक है ना। तो डिविडेंड भी हम ठीक ठाक दे रहे हैं जब से हमारी संस्था हुई। और जबकि पीछे जो है काम हमारा कम हुआ है, जो कोविड के चक्कर में बहुत दिक्कतें हुई हैं, फिर भी जो है हम प्रॉफिट में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 2016 मई 2016 में इसका रजिस्ट्रेशन। फिक्स डेट हुई? 16 मई 2016 में ये रजिस्टर्ड हुई है। आइए नया